हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इससे पहले कि इसकी और डिटेल्स में जाऊँ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये गेमेटोफाइट टर्म क्या है। गेमेटोफाइट का मतलब एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मेल गेमेटोफाइट की, यानी कि ये एक ऐसी प्लांट बॉडी होगी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जिसके ऊपर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो अगर मैं मेल गैमेट या मेल गेमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पोलन ग्रेन्स। आई रिपीट माई सेल्फ, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमेटोफाइट। चलिए, इस पे एक और चीज है जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी होगी कि पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट एग्जैक्टली एक चीज नहीं है, राइट। या इस बात को मैं और डिटेल में या और अच्छे तरीके से कहूं तो ये कहा जा सकता है कि पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन पहली सेल है मेल गेमेटोफाइट की। या यूं कहें कि मेल गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो पोलन ग्रेन से होता है, राइट। यानी पोलन ग्रेन को ही एग्जैक्टली मेल गेमेटोफाइट नहीं कहा जाता। पोलन ग्रेन के अंदर कई सारे चेंजेस आएंगे, कई सारे चेंजेस आने के बाद में फाइनली वो पोलन ग्रेन एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में चेंज होता है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, राइट। और एक और लाइन है जो आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि जो एक इमेच्योर या यूं कह लीजिए एक पार्शियली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट जो होता है उसे ही मैच्योर पोलन कहा जाता है 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो ये 60% का क्या कंसेप्ट है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इमेजिन कर लीजिए जैसे इस अर्थ पर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, राइट, इस अर्थ पर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आप 100% मान लीजिए। तो उनमें से जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमेटोफाइट है उन मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक प्री पॉलिनेशन स्टेज है और दूसरी पोस्ट पॉलिनेशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर मेल गेमेटोफाइट का आधा डेवलपमेंट, यानी आधा मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले होगा और आधा मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो पॉलिनेशन के बाद में होगा। यानी कि एक मेल गेमेटोफाइट या एक फुल्ली मैच्योर, एक फुल्ली डेवलप्ड जो मेल गेमेटोफाइट है वो आपको पॉलिनेशन के बाद में मिलेगा। ऐसा होता है 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। चलिए पोजीशन की भी बात कर लेते हैं कि इन 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके अंदर जो प्री पॉलिनेशन स्टेजेस है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं मेल गेमेटोफाइट की वो कहाँ होंगी। अब देखिए, पॉलिनेशन से पहले हो रहा है यानी कि कहाँ होगा, यानी पॉलिनेशन से पहले होना यानी पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले होना, और पोलन ग्रेन को ही आप मेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेजेस कहाँ होनी चाहिए, ऑब्वियसली एंथर में होनी चाहिए, राइट। और जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टेजेस है मेल गेमेटोफाइट की वो कहाँ होनी चाहिए, ऑब्वियसली कार्पल पे होनी चाहिए। कार्पल में भी कार्पल की स्टिग्मा पर होता है। कार्पल की स्टिग्मा पर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है मेल गेमेटोफाइट का, और उसके बाद में ये सारी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद में एक फाइनली आपको क्या मिलता है, एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। आई रिपीट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो मेल गेमेटोफाइट है उसकी जो मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। आधा डेवलपमेंट प्री और आधा डेवलपमेंट पोस्ट पॉलिनेशन होता है। यानी कि प्री पॉलिनेशन स्टेज के जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इनके कंप्लीट होने के बाद में जो आपको फाइनली मिलता है वो क्या होता है, एक पार्शियली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट। और जब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तब जाके आपको मिलता है क्या, एक मैच्योर, एक फुल्ली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके अंदर जो प्री पॉलिनेशन इवेंट्स हैं
राइट। तो प्री पॉलिनेशन इवेंट्स होने के बाद में ही रिलीज हो जाता है कौन, पोलन ग्रेन। यानी कि जब प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अभी अभी सिर्फ आपका मेल गैमेटोफाइट पार्शियली ही डेवलप हुआ है, और पार्शियली डेवलप होने के बाद ही एंथर का डेhiscence हो जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर, उस समय वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन एज अ पोलन तो वो मेच्योर होते हैं, लेकिन एज अ मेल गैमेटोफाइट वो पार्शियली डेवलप्ड होते हैं। यानी इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले ही जाता है। इनमें ये कोई दो स्टेजेस एग्जिस्ट नहीं करती है। इन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो पूरा कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट है वो बन जाता है पॉलिनेशन से पहले ही, और कहाँ, एंथर में, राइट। तो एंथर के अंदर ही पॉलिनेशन होने से पहले ही एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ, 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। यानी कि इन 40% एंजियोस्पर्म के अंदर जब एंथर का डेhiscence होगा, जिनमें से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, उस दौरान ये जो रिलीज होने वाले जो पोलन ग्रेन्स है, जिन्हें हम मैच्योर पोलन ग्रेन्स कह रहे हैं, वही मैच्योर पोलन ग्रेन्स एक्चुअली में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। या इसे और डिटेल में कहूँ तो ये जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिनके बारे में मैंने अभी इससे पहले बात की, इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उनमें 2 सेल स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। और इन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है उसमें 3 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। तो ये जो 3 सेल स्टेज होती है पोलन ग्रेन की, एग्जैक्टली यही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। यूं कह लें कि पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो 60% है, एंजियोस्पर्म में जो 60% है, उनमें मेल गैमेटोफाइट डेवलप इन 2 स्टेजेस। यानी मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है 2 स्टेजेस में होता है, एक प्री पॉलिनेशन है और दूसरा पोस्ट पॉलिनेशन है। प्री पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट स्टेजेस है किसकी, एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट की, वो कहाँ होती है, एंथर के अंदर। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टेजेस मेल गैमेटोफाइट की कहाँ होगी, ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पल। और ये जो 40% मेल गैमेटोफाइट है, इन 40% एंजियोस्पर्म है, इनकी जो मेल गैमेटोफाइट है completely develops into anther। यानी इन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है, इनका फॉर्मेशन, इनका कंप्लीट फॉर्मेशन पॉलिनेशन से पहले ही हो जाता है एंथर के अंदर। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है किसका, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इस हेडिंग का, आपको समझ में आया हो। अब आने वाले जो सक्सेसिव वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी किसके बारे में, इन 60% एंजियोस्पर्म के बारे में। ये 40% का एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इन 60% के बारे में दे रखा है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर इनके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से प्री पॉलिनेशन होता है और किस तरीके से पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स इनके अंदर देखे जाते हैं। तो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन से पहले कौन सी डेवलपमेंट स्टेजेस होती है मेल गैमेटोफाइट में, और उससे के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इस मेल गैमेटोफाइट की पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलिए आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।